ओम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीनों का प्रेडिक्शन। पहले तो हम देखेंगे कि ओवरऑल आप लोगों के लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का स्पिरिचुअल लेसन आने वाले वक्त का क्या है, वक्त आपको सिखाना क्या चाहता है, आपके आने वाले वक्त में चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, क्या चीज़ आपको कठिनाई देगी, प्रॉब्लम देगी, आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं वो देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपके एवरी एरिया ऑफ लाइफ, हर जीवन के एरिया में डिटेल में देखेंगे कि क्या आने वाला है। तो देखें कि सबसे पहला कार्ड आपका ओवरऑल मंथ को सजेस्ट करने वाला जो आया है, हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। स्पिरिट आपसे बातें करना चाहता है। स्पिरिट, यूनिवर्स, गॉड, जिस भी नाम से आप उसको समझें, वो आपको मैसेजेस देना चाहता है। वो आपको जैसे एक माता या पिता एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ करके आगे लेकर के जाते हैं, उसी तरीके से स्पिरिट जो है वो आपको चलना सिखाना चाहता है, आपको आगे बढ़ना सिखाना चाहता है। ये वो वक्त है जब स्पिरिट आपको मैसेजेस देगा और आपने ध्यान से सुनना है कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं ये आपको कहीं से भी आ सकते हैं। बड़े मैसेजेस या छोटे मैसेजेस कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी चीज़ों छोटी चीज़ों कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपने आँख, कान, नाक खुले रखिए और सुनते रहिए। जिस तरीके से हॉक जो है वो ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है और एक साथ देखिए, वो एक साथ डिटेल, उसकी आँख बहुत तेज़ होती है, वो बहुत पैनी नज़र होती है, एकदम छोटी सी भी चीज़ होती है पकड़ लेता है। कहा जाता है वो आसमान में उड़ते उड़ते अपना जो प्रे है वो ज़मीन पर देख लेता है। तो ऊपर से वो बिग पिक्चर को, बड़ी तस्वीर को भी देख लेता है और साथ ही साथ डिटेल्स को भी देख लेता है। यही आपका भी आने वाला वक्त आपके लिए लेकर के आ रहा है। आपको बड़ी तस्वीर भी देखनी है और डिटेल्स भी देखने हैं, और आपने स्वयं को खुला रखना है, क्योंकि स्पिरिट आपको मैसेजेस देगा इंट्यूशन के तरीके से। जैसे कि अगर आपके मन में सवाल चल रहे हों कि मैं इस चीज़ के साथ में कैसे डील करूं, इस सिचुएशन को लाइफ में कैसे हैंडल करूं, तो स्पिरिट आपको उसके जवाब देगा। आप सिर्फ देखिए कि कहाँ से। कई बार होता है जो हमारे मन में सवाल होता है, हमने टीवी ऑन करी और तुरंत उसी का जवाब में हमको जो टीवी में चल रहा है वो उस सवाल का ही जवाब है। इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज, इस तरीके के कोइंसिडेंसेस आपको बार बार नजर आएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि स्पिरिट आपसे बात करना चाहता है। वो बार बार आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप अपने को खुला रखें, आप अपने को ओपन रखें, और किसी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, बड़ा हो या छोटा हो, उस सवाल का जवाब आपको किसी भी रूप में आ सकता है। आप उस सवाल को, उस जवाब पर विश्वास करें कि स्पिरिट ही आपको वो जवाब दे रहा है। तो इसलिए जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो किसी भी रूप से हो सकते हैं, उन पर ट्रस्ट रखिए। बुद्धि कार्ड आया है दूसरा। मन को शांत करके, इनर वॉइस देखिए, मन को शांत रख करके, जहां आपने मन को शांत किया, अपने अंदर की भी आवाज़ सुनी। मन तो देखिए अशांति का ही नाम है। बुद्धि बोलेगी 1000 चीज़ें, 50 चीज़ें, और कंटिन्यूअसली आपको मिसलीड करने की कोशिश करती है बुद्धि। आपने स्पिरिट के मैसेजेस को सुनना है। कार्ड देखिए इनर वॉइस का आया है।
और यहाँ भी आया है लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो अपने मन को कहीं शांत करके, अपने दिमाग की बुद्धि की ना सुन करके, बुद्धि पर कंट्रोल करके आपने स्पिरिट के मैसेजेस को सुनना है। एंजल गाइडेंस, मर्सी, आई एम मर्सीफुल, यह आपका अफर्मेशन है। स्वयं को भी माफ करने की कोशिश करें और अपने आसपास के लोगों को भी माफ करने की कोशिश करें। ये वक्त लोगों को और अपने को माफ करने का, मर्सीफुल होने का, काइंड होने का, नरम दिल होने का ये वक्त है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको काम जो भी नया काम आप अंडरटेक करेंगे आने वाले वक्त में, आपको चैलेंजिंग लगेगा, आपको कठिन लगेगा। आपको लगेगा कि ये काम करने में मुझे या तो पहले एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस भी है, तो अभी मैं जो इसके लिए मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूं। अभी जो मेरे सामने सिचुएशन आई है वो कुछ ऐसी है कि इसको मैंने पहले कभी हैंडल नहीं किया हुआ है या मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। तो कोई भी नया काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा कि कॉन्फिडेंस आए उस काम को करने में। थोड़ा ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को डाउट करें, कॉन्फिडेंट ना फील करें। तो ये कार्ड आपको उसका जवाब पहले ही दे चुका है कि बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने से टॉलरेंट रहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है किसी चीज़ में, कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है बिना कॉन्फिडेंट हुए ही अभी कर लीजिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आने वाले वक्त में कॉन्फिडेंस का आपको थोड़ा सा शेक होता हुआ अपने में ऐसे लगे कि ये काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या जो नया काम करेंगे उसमें लगे कि ये कैसे हैंडल करें, समझ नहीं आ रहा है। और हो सकता है ये आने वाले वक्त में आपको कई नए काम शुरू करने पड़ सकते हैं, ऐसा वक्त दिखा रहा है। न्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन, King of Sword, Nine of Emotions, Knight of Voices, Knight of Voices, Seven of Emotions, Three of Voices और The Moon कार्ड। कोई आपके आसपास व्यक्ति है, मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, आप सोचिएगा ये व्यक्ति कौन है, आपको खुद समझ में आएगा। आपके जीवन में भले आपके घर पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कोई भी इंसान जिनसे आपका आजकल इंटरैक्शन चल रहा है, एक ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी सीरियस रहने वाले हों, कोई जॉब में हो सकते हैं या ज़्यादा करके ऑफिस टाइप के सेटिंग में हो सकते हैं। ये भी चांसेस हैं कि ये आपके बॉस हों। काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे ये व्यक्ति और कम्युनिकेशन इनकी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन बिल्कुल दो टुक बात करते होंगे, बहुत अच्छा बोलते होंगे और बहुत ऑनेस्ट, मॉरल, एथिकल, इस तरीके के कोई व्यक्ति हैं आपके जीवन में, सत्य का साथ देने वाले, सत्य के लिए खड़े होने वाले, और जो उनके आसपास के लोग हैं उनके प्रति भी फेयर होना, इम्पार्शियल होना, सबकी बातें अच्छे से सुनना, सुन करके जल्दी क्विक डिसीजन लेना, कोई लॉजिकल से, नॉलेजेबल से व्यक्ति, इस तरीके के व्यक्ति आपके आसपास जो हैं, वो इंसान आपको हो सकता है आने वाले वक्त में अपनी तरफ से तो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे होंगे, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे होंगे कि आपकी प्रोग्रेस होए,
आप आगे बढ़ें, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो बोलने का ढंग है बात करने का, वो आपको कड़वा लग सकता है। और उनका क्या है, वो जो चीज़ है उसको वैसे ही बोलते हैं जैसे है, लाक लपेट करके मीठा मीठा करके नहीं बोलते। उनकी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, काफ़ी इतना बुरा लग सकता है कि काफ़ी आपको टेंशन में डाल दें, आप रोने भी लगें, ऐसा भी हो सकता है। अगर बाहर से नहीं रोएं तो दिल में रोएं, ऐसा हो सकता है। और आपको हो सकता है समझ में भी ना आए उनकी बातें इमीडिएटली, एकदम से आपको शायद नहीं समझ आए। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी बहस हो जाए और कुछ कहासुनी हो जाए, या फिर काफ़ी जैसे एक उतार चढ़ाव रहे एनर्जीज़ का, ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है कि आप इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेस्ड रह सकते हो। आपकी जो एनर्जीज़ हैं एक तरीके से स्प्लिट हैं। थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा आपका अप्स एंड डाउन्स चलने वाला है इस वक्त में, क्योंकि एक तरफ आपको जो है आपकी थॉट्स थोड़ा सा, एक तरफ क्रिएटिव तो हो सकती हैं, वो बात तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग में भी आप जा सकते हो, और वो नेगेटिव थिंकिंग आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर लेकर के जा सकती है। और आपको समझ में न आए कि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो, चीज़ें क्लियर न हो पाएँ, जहाँ तक कि आपको लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्लैरिटी मिले। स्पेशली ये कार्ड जिस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, जिनको दर्शा रहा है ये कार्ड, जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किए, वो कोशिश भी करेंगे कि आपका कन्फ्यूजन काटें। हो सकता है आपके कन्फ्यूजन को काटने के लिए ही वो आपसे कड़वा बोलें, लेकिन आपको उनकी बात बुरी लग सकती है और आप थोड़ा टाइम के लिए जैसे लोगों से थोड़ा कट ऑफ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपने अंदर मन में एक डिप्रेशन में रहना, अंदर से बुरा फील करना और बाहर से ये दिखाना कि मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं है, रिश्ते आपको आने वाले वक्त में खुशी देते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ इमोशंस भी आया है। रिश्ते आपको बहुत खुशी देंगे, आपको फुलफिलमेंट देंगे, लेकिन ये इन दोनों चीज़ों में आपका उतार चढ़ाव चलते रहना वो नज़र आ रहा है। और एक तरफ इमोशंस खुशी देते हुए तो दूसरी तरफ क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। जहाँ तक कि हो सकता है कोई आपको हेल्प कर रहा हो, और अगर नहीं भी हेल्प कर रहा हो तो आप खुद कोशिश करेंगे मेंटल क्लैरिटी लाने की, अपना रास्ता ढूंढने की। वो आप कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कोशिश करेंगे आप, लेकिन वो इतना आसान नहीं होने वाला है। तो क्योंकि ये जो टफ चैलेंजिंग टाइम है आपका मेंटली, इमोशनली तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, रिश्ते आपको खुशी देंगे, लेकिन ये जो आपको चैलेंजेस मन में आपके जो खिचड़ी चल रही है, आपकी खुद की थॉट्स आपको जो परेशान कर रही हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, आपके जो हो सकता है लोगों से कहा सुनी है, उस वजह से भी कोई बात किसी की बुरा लगना, या आपके जो आसपास के लोग हैं वो ऐसी बातें कहें जो आपको बुरी लगे, ये जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए फिर आप सहायता लीजिए स्पिरिट का। लेट स्पिरिट बी योर गाइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बुद्धि आपको परेशान करेगी। अपने शांत करके अपने को अंदर सोचिए कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इतनी, ये आपको कार्ड्स बता रहे हैं। और वो चीज़ करने में आपको मुश्किल आएगी, एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये चीज़ बता रहा है कि यही चीज़ आपको करने में कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। अब हम देखेंगे कि आपके जो हैं
डिटेल हर एरिया ऑफ लाइफ में क्या होने वाला है, घर परिवार में क्या चल रहा है, मन में आपके क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या चल रहा है, आपकी मैरिटल लाइफ में, सबसे पहला कार्ड आपका आया है मैजिशियन कार्ड। अपनी बॉडी को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के आप जो भी नया शुरू करें, ये उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कुछ लोग जो हैं अपनी बॉडी को लेकर के काफ़ी, जैसे बॉडी स्कल्पटिंग हो गई, जिमिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, इस तरीके की कोई भी नई चीज़ आप इस वक्त शुरू कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो आपके मन में है गोल कि मैं अपनी बॉडी को ये कर लूँ, इतना वेट लॉस कर लूँ या इतना वेट गेन, मसल गेन कर लूँ, जो आप करना चाहेंगे इस वक्त में आप शुरू कीजिए। और अगर आप शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये वो वक्त है जब आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं बहुत अच्छे। आपके माइंड में भी बहुत सारे प्रकार के आइडियाज़ रहने वाले हैं कि मैं ये भी शुरू करूँ, मैं वो भी शुरू करूँ। अलग अलग चीज़ें आपके मन में रहने वाली हैं। बहुत सारी दिशाओं में आपका मन दौड़ेगा कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे वो शुरू करना है, और आप उसकी योजना बनाएंगे इस वक्त। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, और काफ़ी बोलेंगे तो काफ़ी एनर्जी से बोलने वाले हैं इस महीने आप, आने वाले वक्त में आप। और इतना ही नहीं, फैमिली से गुड न्यूज़, फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपको फैमिली की तरफ से। पैसे से रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आप पैसे से रिलेटेड या अपनी फैमिली से मिल कर के कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करें, अपने को फाइनेंशियली और स्टेबल करने के लिए या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप फैमिली के साथ मिल कर के कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी फैमिली में एक यूनिटी रहेगी इस वक्त। ऐसा आपको लगेगा कि सब आपकी हेल्प करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। बहुत अच्छा वक्त है फैमिली के लिए। कम्युनिकेट जो आप करेंगे, अपनी चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी से करेंगे, और आपकी बोली में क्लैरिटी रहने वाली है। जल्दी जल्दी बोलेंगे, काफ़ी एनर्जी से बोलेंगे, पैशन से बोलेंगे। आपको ऐसा लगे, सुनने वाला जो है वो इम्प्रेस होगा आपकी एनर्जी से कि कितनी एनर्जी है इस व्यक्ति में। तो अगर कोई भी मीटिंग्स हो गई, कोई भी सेमिनार्स हो गए, ऑफिशियल चीज़ें हो गई जहाँ पर आपको अपना इम्प्रेशन बनाना है बोल करके, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। ऐसे हो सकता है कि जो चैलेंजेस हैं आपके, जो इस आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि ये तो मेरी मुश्किलें हैं, ये तो मेरी कठिनाइयाँ हैं, ये तो मेरी परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को ही आप घुमा करके अपने छोटे भाई बहनों की मदद से या अपनी खुद की मेहनत से उन्हीं चैलेंजेस को आप घुमा करके अपने एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आगे से कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको मुश्किल देने वाली हो, मुश्किल पैदा करने वाली हो, उसी मुश्किल को आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की इस वक्त की आपकी जो है एनर्जी है। वॉन्ड्स एनर्जी काफ़ी आ रही है। 5 ऑफ कप्स,
पहले भी हमने स्प्रेड में देखा कि आपका मन थोड़ा सा चिंताजनक रहने वाला है। यहाँ फिर से वही बात बता रहा है, आपको है ना थोड़ी उदासी रहेगी। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा खोया है आपका, आपको लगा मेरा ये हो सकता है कोई इमोशनल लॉस हुआ, कोई साथी था आपका जो अभी आपके साथ नहीं है, या मदर के साथ स्पेशली हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पाए। ये चीज़ें आपको दुखी करेंगी, आपका मन थोड़ा सा चिंता में रहेगा, शोक में डूबने का। जहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आगे देखने के बदले में थोड़ा डिप्रेशन में जाने को थोड़ा सा अपने डिप्रेशन में जाने को चूज़ करोगे। तो कोशिश करना है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी दे रही हैं आने वाले वक्त में, उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपको अगर एक्सरसाइज खुशी दे रही है उस पर कंसंट्रेट करो। आपको अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग या नई चीज़ें शुरू करने में आपको खुशी मिल रही है, आप उस पर कंसंट्रेट करो रादर दैन उन चीज़ों पर जो आपको दुखी कर रही हैं। उससे आप डिप्रेशन में जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड पहले भी आया हमारा आपके लिए पिछले स्प्रेड में। बच्चे आपके लिए इस बार इस वक्त में बहुत फुलफिलमेंट लाएंगे। आपको बच्चों से बहुत खुशी मिलेगी, अपने बच्चों से, जिनके बच्चे हैं उनके अपने बच्चों से। अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई पार्टनर हैं आपके, आप किन के साथ हैं, आपको उनसे खुशी मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है, उनके करियर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अगर कोई भी ऐसा आपके बच्चों का इस वक्त कोई नई बिगिनिंग वो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। वो नई चीज़ इस वक्त शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई में हुआ, करियर में हुआ, ग्रोथ नज़र आ रही है उनके लिए भी एक जैसे कि ब्राइट फ्यूचर जिसको कहें वो नज़र आ रहा है। अगर कोई भी मूव वो इस वक्त कर रहे हैं इस प्रकार की तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कंपेटिटिव्स के लिए जो लोग बैठ रहे हैं इस वक्त उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त है। अपनी हेल्थ में थोड़ा सा आपको एसिडिटी से सावधान रहने की ज़रूरत है, या कोई भी इस प्रकार का हेल्थ इशू जिसमें थोड़ा अग्नि तत्व ज़्यादा हो जाए, इस तरीके के रोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज आप ये भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्पोर्ट, कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी शुरू कर सकते हैं, जो कि पहले भी हमने देखा था आपका बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों तरीके से आपके मन में रहेगा कि इसका मुझे डबल बेनिफिट हो जाए, बॉडी भी अच्छी लगे और हेल्थ का भी बेनिफिट हो। इस तरीके की चीज़ इस वक्त आप शुरू कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वक्त है आपके लिए इस वक्त। जो लोग कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस वगैरह में इन्वॉल्व हैं वो लोग आगे की स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को कंपेटिटिव्स में अपीयर करना है वो लोग भी आगे की स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लान आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे किस तरीके से अपने को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपने कंपटीशन के ऊपर हावी हुआ जाए, किस तरीके से स्वयं को ऊपर किया जाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो लोग मैरिड हैं या जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं उनके लिए ये वक्त चैलेंजिंग है, अच्छा वक्त नहीं नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि लंबे वक्त से जो चैलेंजेस चलते आ रहे थे, जो ऐसी बातें थीं जो आप लोगों के बीच में हो रही थी, और वो उन बातों को सुन करके, उन आइडियाज़ को सुन करके आपको लगता था कि ये तो मैं एक तरीके से अपना फ्रीडम, अपना अस्तित्व खो दूंगा या खो दूंगी,
या मैं इस तरीके से आगे वाला व्यक्ति जो है बातों से मुझे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, या अपने सोच से, अपने विचार से मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से मुझे दौड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति अगर चल रही थी तो चलती रहेगी, और अगर नहीं चल रही थी तो अभी इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आगे वाला तो फ्री है, आगे वाला तो अपना कंफर्टेबल है और मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है, मुझे फ्रीडम नहीं दे रहा है। ये चीज़ दोनों चीज़ों में हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी और मैरिज रिलेशनशिप्स में भी। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है उन लोगों के लिए जो ध्यान लगाना चाहते हैं। थर्ड आई में अग्नि, ध्यान के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस वक्त। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये कार्ड कहीं आपको ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपके उतार चढ़ाव हमने पिछले स्प्रेड में देखे थे, इससे पहले वाले कार्ड्स में, कि एक थॉट से, माइंड से आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं, टेंशन में रहने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रेस में रहने वाले हैं, और कहीं आपको कंफ्यूजन रहने वाला है। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि ध्यान से आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। आंखें बंद करके, कोई गाइडेड मेडिटेशन करके आप उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल के आ सकते हैं, ताकि आपको रिलीफ लगे, नहीं तो आप स्ट्रेस में, टेंशन में ज़्यादा रहेंगे। जो लोग रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है ना, उनको इंट्यूशन से गाइडेंस मिलेगी। आपका पहले कार्ड भी आया है, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ऑकल्ट साइंसेस में, रिसर्च में, या किसी भी अंडरग्राउंड रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, ऑयलिंग में, माइनिंग में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड पाई जाती हैं, उस तरीके के वर्क में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको इंट्यूशन से और कनेक्शन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने पिता के साथ आप कोई फन एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जैसे कि स्पोर्ट में, यहाँ पर भी आपका स्पोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, तो हो सकता है पिता के साथ जाना चाहें। सोचें कि चलिए पिता और मैं एक साथ मिल करके जिम ज्वाइन कर लें या वॉक करना शुरू कर दें। इस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है कि ऑफिस में, करियर में आप कोशिश करेंगे बहुत अपने को फाइनेंशियली स्टेबल करने की, अपने को ग्रो करने की, अपने वर्क को ग्रो करने की। और वो चीज़ हो भी सकती है, लेकिन फ्लक्चुएशंस के साथ में। आपको लगेगा कि मैंने पुश किया, मैंने मेहनत करी, मैंने कड़ी मेहनत करी, बहुत एनर्जी डाली, आप 2 कदम आगे गए और 1 कदम पीछे आ गए। फिर आप और मेहनत करेंगे, फिर आपको लगेगा मैं 4 कदम आगे गया, फिर आप पीछे आ जाएंगे। तो ये आगे पीछे, ऊपर नीचे का जो सफ़र है चलता हुआ नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस में। एक संघर्ष कह सकते हैं, या क्या कहें, आपकी तरफ से एफर्ट रहेगा, पर रिजल्ट्स कभी आएंगे, कभी पीछे जाएंगे, इस तरीके का वक्त। 6 ऑफ कप्स, दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा, स्पेशली पुराने दोस्त और ऐसे दोस्त जिनसे आप शायद नहीं मिले हों, बचपन के दोस्त हों या कुछ वक्त से नहीं मिल पाए हैं। ऐसे दोस्तों से, इवन अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो दूर रहते हैं और आप उनसे अगर नहीं मिल पाए हैं, तो इस वक्त मिल सकते हैं। आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी। आपके रिलेशनशिप्स में आपको इस वक्त स्पेशली बच्चों से, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, इन सब से, पिता से, इन सब से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक कि
ये सारी पॉजिटिविटी के बावजूद भी आपके मन में थोड़ा नेगेटिविटी रहेगी, बनी रहेगी, जिसके लिए आप ध्यान ज़रूर लगाएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड आपका। तो इस बार आपको जो है पैसे बचाने के, पैसे सेव करने के नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप सोचेंगे इस तरीके से भी पैसा बचाया जा सकता है, इस तरीके से भी पैसा ग्रो किया जा सकता है। इवन आप इस वक्त में दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके मन में जो काफ़ी टाइम से इच्छाएं थी, वो इच्छाएं भी पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, इवन कहीं घूमने जाना चाहते थे, घूमने जाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो दोस्त अब्रॉड सेटल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब्रॉड से आपको, ओवरसीज से आपको नए ऑफर्स आ सकते हैं, वर्क रिलेटेड, या ट्रैवल के लिए आप ओवरसीज जा सकते हैं, वो आपकी पॉसिबिलिटी बनते हुए नज़र आ रही है। ट्रैवल के लिए तो खैर आने वाले 3 महीने बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो उसमें थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है और अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है। अब्रॉड से आपको धन भी आ सकता है। तो अगर कोई आपके क्लाइंट्स बाहर के हैं या क्लाइंट्स बाहर के नहीं भी हैं तो अब आ सकते हैं और उनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। एक और एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है कि आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज़ से सावधान रहिएगा कि किसी केस में तो ये हो सकता है कि आपको बंधा हुआ लगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश करें। इस चीज़ से सावधान रहिएगा। न बांधें न बंधें, मुक्त रहना बेस्ट है। जिन दोस्तों को बंधा हुआ लगेगा वो तो खैर लगेगा ही, लेकिन कुछ आप लोगों में से दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो कोशिश करें कि किसी तरीके से मैं आगे वाले को बांध लूँ, किसी तरीके से मैं आगे वाले को जो है कैप्चर कर लूँ। भले अपने उसके थॉट्स से उसको कैप्चर कर लूँ, उसकी सोच को कैप्चर कर लूँ, वो क्या सोच रहा है वो मेरे मुताबिक सोचे, वो क्या बोल रहा है मेरे मुताबिक बोले, या मैं इस तरीके की चीज़ बोलूँ कि आगे वाला जो है इस तरीके से करे कि उसमें मेरा फ़ायदा हो। इस तरीके की सोच से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है मेरे कुंभ दोस्तों, मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आने वाले 3 महीने की प्रेडिक्शन। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। ओम दोस्तों।